जो ऑक्सिलरीज है वो 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब, एक मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, विल आदि। और मोडाल ऑक्सिलरीज जिनके बारे में अभी हमने बताया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आदि। जो मोडाल्स वर्ब हैं उनके महत्वपूर्ण नियम क्या हैं वो हम आपको हिंदी में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इनका जो प्रयोग है वो फुल वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया, दोनों रूपों में हम कर सकते हैं। लेकिन जो मोडाल ऑक्सिलरीज है वो नीड और डेयर इनको छोड़कर बाकियों का जो प्रयोग है वो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होता है। दूसरी तरफ जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है इनकी जो फॉर्म है, जैसे एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या वर्ब के साथ आईएनजी का यूज, ये जो है सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। लेकिन मोडाल ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म है वो सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ समान रहती है। जैसे आई कैन डू दिस, आई यानी कि मैं ये कर सकता हूँ, यू मे कम तुम आ सकते हो, यू कैन डू दिस वर्क तुम ये काम कर सकते हो, ही मे कम वह आए, दे कैन डू दिस वर्क वे इस काम को कर सकते हैं, दे मे कम वे आए। तो यहाँ जो है जो फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड दे, इन तीनों में ही कैन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह मोडाल ऑक्सिलरीज में भी भिन्न भिन्न पर्सन के साथ प्रयोग हुआ है। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब जो लगाते हैं वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे आई एम गोइंग एक सेंटेंस है, अगला है दे हैव गोन, उसके बाद ही इज ईटिंग, यू हैव ईटन नेक्स्ट। इनमें आई के साथ जो गो है लगकर आई गो ये एक वाक्य है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब एम का यूज हो गया तो गो का रूप चेंज होकर फर्स्ट फॉर्म के साथ यानी कि आईएनजी का यूज हो गया। लेकिन जो मोडाल्स हैं उनके बाद मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर या दे मस्ट गो देयर, तो इसमें मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता जो मोडाल के हैं। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो परफेक्ट टेंस है उनके फॉर्मेशन में, उनके निर्माण में मोडाल्स के बाद आने वाला जो मुख्य क्रिया है उसका रूप बदल जाता है, यानी कि क्रिया के तीसरे रूप यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट हैव हियर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी। इसी तरह का एक और सेंटेंस है दे शुड हैव हेल्प द पुअर। तो ये परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया है, जैसे कि हियर या हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प। उसी तरह यदि मोडाल के बाद बी का प्रयोग हो तो मुख्य क्रिया का फिर से रूप बदल जाता है और क्रिया का चौथा रूप यानी कि वर्ब की फोर्थ का यूज हो जाता है। जैसे शी मस्ट बी गोइंग, तो अब यहाँ पर बी का यूज हुआ है तो इसलिए गो के साथ आईएनजी का यूज हो गया। और दे माइट बी ईटिंग, तो बी का यूज होने के कारण वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि उसका रूप बदल गया। उसके बाद आते हैं मोडाल ऑक्सिलरीज, नीड, डेयर, ought to तथा यूज्ड टू। इनको हम मार्जिनल मोडाल ऑक्सिलरीज कहेंगे। ये चारों ऐसे मोडाल वर्ब हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मोडाल वर्ब से कुछ अलग हैं मीनिंग में। जैसा कि हम जानते हैं जो मोडाल वर्ब हैं उनका प्रयोग हम मुख्य क्रिया में नहीं होता, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो मुख्य क्रिया के रूप में हो जाता है। ये इनका डिफरेंस है मार्जिनल मोडाल ऑक्सिलरीज का। अब यूज ऑफ मोडाल ऑक्सिलरीज इन हिंदी। मोडाल्स और उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है, जिसे उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे। जैसे मोडाल वर्ब्स है अनुमति, क्षमता, दायित्व, संभावना, अनिवार्यता, अनिश्चितता, इन सब को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि हम नीचे उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे। सभी मोडाल्स वर्ब के साथ क्रिया के प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसी मॉडल के बाद हैव का प्रयोग हो तो उसके साथ क्रिया की तीसरी फॉर्म